केंद्र की परीक्षा है, बा का अंदर जो टीचर और स्टूडेंट है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बाने जेल में ले जाए जा रहे हैं और बा के ऊपर लाठीचार्ज करी जा रही है। सरकार की यह दलील रही कि भाई कुछ एक लोगों की गलती की वजह से अच्छा लोगों ने सजा नहीं मिलनी चाहिए। जब तक एक भी व्यक्ति निर्दोष हो, है ना, तो हमें उस पर सजा इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन हरी सरकार का अंदर जो कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, ये ही सबसे पहले ये आंदोलन की शुरुआत करे 2021 एसआई भर्ती रद्द करो। विचार अलग अलग क्यों है? में चुनाव हारे हाँ भी का कई कारण रहा है भी, पर मैं मंथन कर रहे हैं आग लो कबड्डी को मैदान फिर मानागा और कांग्रेस ने चित लिया। पक्की बात, पक्की। अभी आ रहे हैं पंचायती चुनाव, नहीं कितना वाल बेरो पड़ दी सी। सबसे ज्यादा प्रभावशाली पॉलिटिशियन थारे नजरिया से कौन लागे? ये सब बरसाती मेंढक लागे। अभी वर्तमान गमाए ने सरकार परीक्षा की बात कर रही है कि अशोक गहलोत पर भी अभी थोड़ा दिन पहले जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी वे भी बोले हैं कि भाई मैं हमारा टाइम में तेरी परीक्षा हो चुकी है, एक भी लीक कुन हुई। लेकिन यार बड़ी नहीं, आप आज बात करा तो केंद्र की परीक्षा है, बा का अंदर जो टीचर और स्टूडेंट है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बाने जेल में ले जाए जा रहे हैं और बा के ऊपर लाठीचार्ज करी जा रही है। चलो प्रदेश स्तर की तो मान लिया कि अभी लीक कौन हो, ये एक बहादुरी का विषय है, सरकार ने काफी बहादुरी मिल रही है। देखो परीक्षा एट ऑल लेवल जी स्टेट के एग्जामिनेशन है एंड आरपीएससी को ढांचो सुधार्यो है, तो हर दिशा में बीजेपी की सरकार बहुत संवेदनशीलता से युवा का जिका सपना है मैंने बिल्कुल कायम रखने की स्थिति में काम कर रही है। ऐसा ही परीक्षा 2021 ने लेके क्या बचाओगा? वो सरकार को निर्णय है, ठीक है। सरकार तो अब डिफेंस कर रही है। डिफेंस तो देखो ये सिक्के के दो पहलू हैं। ये आप नहीं कह सकते कि डिफेंस कर रही है या ऑफेंस कर रही है। हमने जो निर्णय किया, हाई कोर्ट का अंदर सरकार की यह दलील रही कि भाई कुछ एक लोगों की गलती की वजह से अच्छा लोगों ने सजा नहीं मिलनी चाहिए। अभी परसों पहले रोज ही लगाई है सरकार खुद की तरफ से। ये तो भारत का कानून भी कहता है ना कि जब तक एक भी व्यक्ति निर्दोष हो, है ना, तो हमें उस पर सजा इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए। पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपने उस अलग अलग समय पे अलग अलग ढंग से इस स्मूथ सिस्टम बनाने के लिए निर्णय करने पड़ते हैं। तो अब निर्णय करने वाले व्यक्ति ने उस समय किस दृष्टि से देख के किया, वो निर्णय करने वाले लोग उसको अपने ढंग से करते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो अभी जय सरकार है जो अब डिफेंस कर रही है, बता रही है कि भाई कुछ एक निर्दोष जन पृथक कर लियो गयो है या कर लियो जाएगा XYZ, लेकिन अच्छा लोगों ने सजा नहीं मिलनी चाहिए तो परीक्षा रद्द ना होनी चाहिए, सरकार की यह दलील है। लेकिन हरी सरकार का अंदर जो कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, ये ही सबसे पहले ये आंदोलन की शुरुआत करे 2021 एसआई भर्ती रद्द करो। विचार अलग अलग क्यों है? सैनी जी देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र स्वस्थ संगठन में वैचारिक भिन्नता बहुत आम बात है। मन भेद नहीं होने चाहिए, हमारे यहाँ कोई मन भेद नहीं है। विचारों की भिन्नता तो होनी चाहिए। हमारा हिंदू सनातन वांग में ही इसी पे है, वादे वादे जाए थे, अलग अलग भिन्नता होती है और उनसे मंथन और मंथन के बाद अमृत निकलता है। तो अमृत ऐसे कैसे निकल जाता है? अगर मत भिन्नता नहीं होती, मत भिन्नताओं में जब गूंथते हैं तभी तो अमृत निकलता है ना। तो अलग अलग दृष्टिकोण एक बहुत स्वाभाविक बात है, उसको मैं अदरवाइज नहीं मानता। अच्छा, अंता चुनाव बीजेपी की सरकार एक तरह से माने जा रहे हो कि लोगों को कैबो भी है बड़े, मैं खुद भी अंता चुनाव कवर करो काफ़ी समय तक बड़े रही हूँ, तो खड़े न खड़े यह एक भजन लाल सरकार की परीक्षा है उपचुनाव अंता नहीं, मैं मतलब जो लोग बोल रहे हैं बा का विचारा का आधार पर तारा से पूछ रहा हूँ। अभी ऑब्जर्वेशन की बात में थोड़ा साइड आउट कर देगा। लेट एक तो प्रत्याशी घोषित हुई बीजेपी को अंता चुनाव में, और अंता का अंदर एक निर्दलीय आर यानी साथ में कांग्रेस को बड़े पहले से प्रमोद जैन भाया काफ़ी दिग्गज भी माने जाए हैं। लेकिन यहाँ का बीच में बीजेपी की सरकार और के बावजूद भी बीजेपी इतनी पीछे रहने का कारण क्या है? देखिए, परीक्षा की बात करिए आप भजन लाल जी की सरकार की, तो वो तो ओवरऑल समग्र दृष्टियों देखना पड़े ना। पिछले साल ही चुनाव हुआ है, बीजेपी 7/5 जीती है, एक जगह दौसा में बहुत माइनर वोटा हारी है, और राजकुमार रोज जी की सीट ही सुशील जी कटारा आ रही डूंगरपुर में, तो बी में 72,000 वोट की हार ने 22-23 पे ले आया। तो बहुत एक्सीलेंट प्रदर्शन हो, ठीक है। अंता में
कुछ प्रत्याशी चयन होने में कुछ हो सके विलम्ब हो, ठीक है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है इस पे मंथन कर रहा है और हम उस कारणों को जल्दी फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद उनको दूर करेंगे। अब मैं थारा से एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि अभी थे बताया कि भजन लाल जी की परीक्षा ली बात, जय मैं सवाल पूछूं, लेकिन जब देखो जाए तो सीएम लगातार 2 दिन तक रोड शो कर रहे हैं, साथ ही साथ हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ो चेहरो और बीजेपी राजस्थान को भी सबसे बड़ो चेहरो वसुंधरा राजे सिंधिया, वे बाकी साथ में ताल मिला रहे, यानी अंता चुनाव के अंदर सीएम खुद, मुख्यमंत्री खुद चुनाव में इन्वॉल्वमेंट और रोड शो लगातार 2 दिन, वसुंधरा राजे खुद बड़े सैनिक जी वो तो ताकत को गेम है, बैठे भी तो सचिन जी पायलट, अशोक जी गहलोत लाग रहा, वे भी पूरी ताकत लगा रखी, मैं भी लगा रखी। बात बोलो, सत्ता को फर्क क्यों ना पड़े, मतलब सत्ता को फर्क क्यों ना मैं पड़े? स्वस्थ लोकतंत्र में जीनिया लोग सत्ता को कठे दुरुपयोग कौन करा, तो कबड्डी को खेल है, ठीक है, काल पिछले साल चुनाव हुआ में 7-5 जीत्या कांग्रेस कठे ही को नहीं है, अब की बार कुछ बाकी प्रिपरेशन मार से ज्यादा होगी, निश्चित रूप से वह जीते है तो बांको मैं स्वागत भी करा, ठीक है, और मैं महाराज जी का कारण रहा है बांको एनालाइज कर रहा है, पार्टी निश्चित रूप से भी में से आपका कारण निकाल के अगली बार फिर और मजबूती से मैदान में उतरेगी। पर एक कोई उपचुनाव से अपा कोई निष्कर्ष पे कौन पुख्स का गेल्डी साल 7 है बने भी जोड़ो भी में तो राजस्थान की टाइम में तो खैर सरकार के थोड़ो सरकार ने ऑब्जर्व करवा को पब्लिक ने बहुत कम टाइम है, कोई ज्यादा टाइम को समय निकल बाद ज्यादा टाइम को नहीं हो, बी टाइम भी 1 साल हो चुके हो, 2 साल निकल गई बीजेपी भजन लाल हार जीत हो वो करे। आप पीछे का भी चुनाव देखोगा तो कांग्रेस को शासन हो तो हमेशा ही थोड़ी उपचुनाव जीती, बीजेपी को पीछे पहला भी हो, वसुंधरा जी इतनी पॉपुलर सीएम ही, पर बी टाइम भी हमेशा कोई उपचुनाव कौन जीत्या, जीत हार चालबो करे, बीच से मंथन हो गए, मंथन के बाद फिर निष्कर्ष काढ़ा और आगे बढ़ा। एक चुनाव कोई हमारे सरकार के सीआर लिखने खातर कोई पर्याप्त को नहीं। मदन राठौड़ खुद भी गया चुनाव में बड़े, हाँ बिल्कुल गया भाई, पूरी पार्टी ताकत लगावा ही है, कांग्रेस कौन लगाई के नरेश जी के समर्थन में हनुमान जी और गुड्डा जी और सारा लोग गया ही है, आम आदमी पार्टी भी आई, हाँ आम आदमी पार्टी भी आई, पर जिका चुनाव तो खुद पूरी ताकत लगाने को ही खेल है, पूरी ताकत लगाई जाए सभी लगावे। पंकज जी मैं तारा से एक बात पूछना चाहूँगा, थाने को लगे कि शायद अंता गंदा निर्दलीय गेम बिगाड़ो, निश्चित रूप से मैं चुनाव हारे हाँ बिका कई कारण रहा है भी, पर मैं मंथन कर रहा और जल्दी ही बिका निष्कर्ष प्राप्त करके बिना मैं हमारी जो भी कमी रही है बिन दूर करांगा, आग लो कबड्डी को मैदान फिर मांडांगा और कांग्रेस ने चित लिया। पक्की बात, पक्की। अभी आ रहे हैं पंचायती चुनाव, हाँ तो नाई कितना वाल बेरो पड़ सी, मैं ग्रास रूट पे काम करे हुए दीनदयाल जी के अंत्योदय पखवाड़े के माध्यम से नीचे तक गए हैं, गाँव की समस्या समझी है, बांको निदान करे हुए तत्काल रूप से विकास कर रहे राजस्थान में खूब कराने लाग रहे हैं, और युवा खातर तो आ सरकार वरदान है, तो हर एंगल पे हर आयाम पे आ सरकार काम करने लाग रही है। मैं निश्चित रूप से बहुत रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़ाऊंगा पंचायत और पालिका चुनाव में। पंचायत और पालिका चुनाव में तो बता रहे हो थे तारो जो भी काम है वे अपना आप चुनाव के अंदर आऊंगा, वे तो हाईकोर्ट बार बार सरकार ने वार्निंग दे रहे हो कि चुनाव करवाओ चुनाव करो, सरकार क्यों नहीं करवा पा रही चुनाव? बीजेपी एक सागे चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन के मिशन पे आगे बढ़, और आप समझ को कि जब भी 1 नेशन 1 इलेक्शन की कितनी उपयोगिता है, हर तीसरा महीने देश में चुनाव, आज बिहार में, अब बंगाल पे पूरा शिफ्ट हो जैसी, थोड़े दिन पहले आप महाराष्ट्र और हरियाणा से निकले ही, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन समय, ऊर्जा, पैसा तीनों की राष्ट्रीय बचत का मिशन है। अब पंचायत का चुनाव गहलोत साहब की सरकार में वह पंचायत का चुनाव कोई 6-7 बार में होया, तो आप गवर्नमेंट को फेलियर देखो कितना बड़ो फेलियर हो, यानी आप पंचायत चुनाव भी एक सागे पूरे स्टेट में कौन करा पा रहा, अब 6 बार में करो तो 6 बार का चुनाव को कार्यकाल 6 बार अलग अलग खत्म हो गए, कईया को अभी खत्म ही को नहीं हो, एक सागे चुनाव करानो है वह 6 बार में खिंडा गया। अब कोई खिंडा जाए तो बिन सोड़ने में टाइम तो लागे ही है, बिना सूत्र ने पिरोने में टाइम तो लागे, भी को उसके कोई कानून भी बनाना पड़े, भी की तैयारी भी करनी पड़े,
परिसीमन को भी काम अभी हुए तो आ तो है को नहीं कहे बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गयो अभी अगले साल तक पंचायतों का टाइम पूरा होगा मेजोरिटी पंचायत को अब दिसंबर में हुए हाँ, तो वी आर नॉट वेरी लेट पर एक सागे चुनाव कराना जिको कांग्रेस खिंडागी छोड़ने में व्यवस्थित करने में टाइम लगा। अच्छा ये गहलोत सरकार के टाइम में जो जितना भी नया जिला बना हमारी दृष्टि के कह रही है कि शायद एक साथ इतना जिला की राजस्थान ने जरूरत को नहीं जदी तो मैं बिना वापस कमेटी गठित करके वापस बिना पैरामीटर्स ने एनालाइज करे है और जिका जरूरत को नहीं अब रिड्यूस कर दिया। विरोध भी हो रहे है विरोध तो लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र की बात है अच्छी बात है कोई विरोध करे पर विरोध के नाम पे नहीं होना चाहिए विरोध मुद्दों के आधार पे होना चाहिए स्टेट की नीड के आधार पे होना चाहिए। मैं तारा से एक सवाल पूछू कि थे प्रदेश कमेटी का अंदर हो बीजेपी का अंदर तो शायद थारा विचार जानना बहुत जरूरी है। राजस्थान का अंदर अगर बीजेपी पार्टी ने क्योंकि जिस दल में थे हो बी में हटा रही नहीं अगर थाने तमाम आरएलपी आम आदमी पार्टी मान लो कांग्रेस मान लो जो भी प्रभावी है नहीं है वह XYZ एक अंदर सबसे ज्यादा प्रभावशाली पॉलिटिशियन थारे नजरिया सुकून लागा। देखो सैनी जी मन तो मोटा मोटी है सब बरसाती मेंढक ला अब बी व्यक्ति के बारे में तो सोचो भी जा सके जिको कोई लंबे समय तक कोई स्थायी चीज देने की स्थिति में हुए काल आया आज चला जाए अब कई पार्टी है वहाँ को कोई MLA को नहीं कोई पार्टी है सिर्फ एक MP है वो भी मार्जिनल जीत पे जीतेड़ो है ठीक है माने स्थापित कौन करो महाराई लोग करो तो मन तो देखो आज सब में कोई क्योंकि देखो आपने समझना पड़ेगा दो बेसिक चीज है एक तो है आइडियोलॉजी और एक है ऑर्गेनाइजेशन आके बिना कोई भी आपकी जड़ कौन जमा सके जितनी भी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस के अलावा देर आर नॉट हैविंग एनी आइडियोलॉजी नॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो मेरे दृष्टि से तो ऐसा बरसाती मेंढक है। कांग्रेस में बता दो कांग्रेस का तो जिका लीडर लीड कर रहा है ऑल आर गुड फिर भी एक आध का नाम भाई अशोक जी इस हमारे प्रदेश के 2-3 बार सम्मानित मुख्यमंत्री रहे हैं सचिन पायलट जी हैं उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है जो जूली जी हैं ही इज डूइंग वेल बहुत मैं सुनता हूँ अच्छा बोलते हैं विधानसभा में और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका अपना हो रहा है तो सभी लीडर्स का सम्मान करना हमारा काम है वो अपने जिस भी एंगल पर हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं दे आर डूइंग वेल। पंकज जी मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के दिमाग में बहुत बार चाला है जी देश का अंदर आप बात करा कि जातिवाद खत्म होना चाहे धर्मवाद खत्म होना चाहे सांप्रदायिकता ये सब चीज़ें दूर होनी चाहिए और नाम और काम का आधार पर चुनाव होना चाहिए। एक जो विषय है मैं खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से थारा से सवाल पूछ रहा हूँ तमाम बातें बोली जाए हैं जनसभा के अंदर बोले जाए हैं जातिवाद पे नाम पे वोट मत देना धर्म के नाम पर वोट मत देना मिलने वालों के नाम पे वोट मत देना लेकिन हर पार्टी का द्वारा प्रत्याशी उस क्षेत्र का अंदर पर्टिकुलर कोई भी क्षेत्र है बी के अंदर जातीय समीकरण देकर कहने क्यों दिया जाए गहरो विषय सैनी जी बहुत गहरो प्रश्न करे हो आप ये बात ने थोड़ो सो आपने समझना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण एक व्यक्ति के जीवन में 10 साल 15 साल 20 साल बहुत महत्वपूर्ण हुआ पर एक राष्ट्र हुआ ना बी के जीवन में 10 15 20 साल बहुत छोटो का आ डेमोक्रेसी आज की दुनिया में आधुनिक युग में डेमोक्रेसी यूरोप की देन है तो यूरोप में कोई बात एक दिन में मैच्योर को नहीं होगी डेमोक्रेसी सिर्फ बटे प्रभावशाली आदमी वोट देता लोग यहाँ बिल्कुल कौन दिया करती आदमी वोट देता वे भी प्रभावशाली धीरे धीरे वो फेस चलते रहो मंथन होते रहो जी आप थोड़ी देर पहला बात कर रहा कि मंथन से ही तो अमृत निकले बिल्कुल आदमियों ने वोट देने की छूट हुई महिला ने कौन दे या लुगाया वोट कौन देती फिर 15 लुगाई पे एक लुगाई वोट देती डेमोक्रेसी रक्त रंजित होती तो धीरे धीरे मंथन कैसा गए 500 साल के प्रयास के बाद डेमोक्रेसी मैच्योर हुई आपा ने अभी डेमोक्रेटिक कंट्री आधुनिक युग में मैं प्राचीन काल की बात कौन कर रहा हूँ आपा सिर्फ पिछले 75 साल से डेमोक्रेटिक समाज जिसो है बिशी ही राजनीति को प्रोडक्ट आओगे मैं जल्दी से हमारे समाज के बारे में ब्याह करा आगे कोशिश आई रहे सैनियों के थे थारे समाज में ब्याह करो मैं अग्रवाल में मेरे समाज में ब्याह करूं ठीक है का फोटो शूट कर रहा है शर्मा जी आपके समाज में करनी चाहिए तो राजनीति के है समाज को ही तो प्रतिबिंब है तो मैं जब जातिगत व्यवस्था में विश्वास करा तो राजनीति भी जातिगत दिशा की मजबूरी होगी जिस दिन समाज जाति विहीन हो जाएगा राजनीति भी जाति विहीन हो जाएगी अच्छे तरीके से तो अपना अभी 75 साल अपन अभी इलेक्ट मैच्योर होने में टाइम लगेगा अपने लोकतंत्र ने चलो मैं लेकिन जो चीज़ है अभी जो थी मैंने बताया ये एक थारा पॉइंट ऑफ व्यू है थारा विचार है
लेकिन फिर वही पॉलिटिशियन जिनते प्रत्याशी बना के इन क्षेत्र के अंदर उतारा हो और वो बड़े की बहुसंख्यक जाति से आवा है, फिर वो भी स्टेटमेंट से बोला कि जातिवाद के नाम पर वोट मत करना। कौन के आप पर्टिकुलर कोई बात बताओ तो मैं भी कोई रिप्लाई दे सकूं। अंता चुनाव में मोरपाल सुमन माड़ी वोटर सबसे ज्यादा हैं बीजेपी, प्रभुलाल सैनी सबसे ज्यादा वोटर हैं बीजेपी, माड़ी वोटर ने उतार मतलब माड़ी कैंडिडेट ने बड़े उतारी। और फिर तो मोरपाल सुमन का ही स्टेटमेंट रहा कि जातिवाद के नाम पे वोट मत करना। मतलब पार्टी पहले तो खुद जातिवाद का नाम पे प्रत्याशी उतारे, फिर भी का बाद में प्रत्याशी बोल रहे हो जातिवाद का नाम पे वोट मत दी। आप इसको ओवरऑल पूरे ढंग से समझिए कि अगर जाति के आधार पे बीजेपी उतारी थी तो कांग्रेस भी सबसे बड़ी जाति का ही उतारती। हाँ, तो कांग्रेस ने नहीं उतारा तो नहीं, हर पूरे राजस्थान के अंदर मैं आपको 50 उदाहरण आप जिस आधार पे बता रहे हो बता सकता हूँ। हर पार्टी का डेमोक्रेसी में 51 वोट जिसके आते हैं वो जीतता है, 49 वोट वाला हारता है। बिल्कुल ठीक है। हमारा समाज ऑलरेडी जब जातियों में बटा है तो हर पार्टी अपने चुनावी गणित के हिसाब से कौन मजबूत हो सकता है अपना कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश करती है। तो अभी हमारा लोकतंत्र पक्का नहीं है। बिल्कुल, जब तक पकेगा नहीं, हम अपनी बेटी हर किसी को थोड़ी देते थे, अपने समाज में ही देते हैं। तो ये समाज में ही मंथन हो के धीरे धीरे पकना शुरू होगा। पहला लोकसभा चुनाव में 40, 45, 50% पोलिंग होया करती। आप मैच्योर हो रहे हैं तो 60-62 होने लगे ना। समझ रहे हो ना बात ने। तो अभी आप अंडर प्रोसेस हाँ मैच्योरिटी के, अभी कुछ वर्ष और लगेगा, कुछ दशक और लगेगा। जब समाज मैच्योर हो जाएगा तो पॉलिटिकल प्रोडक्ट भी मैच्योर हो जाएगा। सोसाइटी जैसी है उस वैसे ही पॉलिटिकल मतलब राजनीति उसका प्रतिबिंब है। जैसा समाज है राजनीति और राजनीतिज्ञ उसका प्रतिबिंब। आप कहोगे कि साहब आप ये भी प्रश्न कर सकते हो, राजनीति में सामान्य प्रश्न किया जाता है साहब पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, तो लेता कौन है? कोई लेने वाला है तभी तो कोई बांटता है। समाज जिस दिन कह देगा कि भाई हम कोई पैसा नहीं लेंगे, पैसे के नाम पे वोट नहीं देंगे, जाति के नाम पे नहीं देंगे, तो राजनीति क्या करेगा? राजनीति समाज जिस समय जा रहा है उसको फॉलो करते हैं। उनको तो 51 वोट ला के जीतना है। पहले समाज को और लोकतंत्र को मजबूत होने दो, ये सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैंने एक जो चीज थारी बहुत सही लगी अभी जो थे बताया कि दारू पैसा लेता कौन है। जिस दिन समाज एक्सेप्ट करना ही बंद कर देगा उस दिन ये सब चीजें बंद हो जाएंगी, क्या जाए खत्म हो जाएगी बात। बीजेपी राजस्थान का कोषाध्यक्ष हो और जो थे मेरा सवाल को जी प्रकार से थे जवाब दिया है। मन लगा है कि शायद इनडायरेक्टली थे ये बोल बचा रहे हो कि अभी भी पार्टियां ने जातीय समीकरण देखना पड़ा है क्योंकि जनता खुद मांग करा है। जिस दिन जनता खुद जातिवाद का चंगुल से दूर निकल जाएगी भी दिन पार्टियां भी प्रत्याशी घोषित कर वो बंद कर देंगे, जातीय समीकरण देख वो बंद कर देंगे। यही बात है। अभी हेल्दी पॉलिटिक्स का अंदर आप देखा तो जहाँ नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट चोरी की बात आ रही हैं, कैंपेन चलाए जा रहे हैं संविधान बचाओ। तो अभी दिल्ली के अंदर भी एक महारैली कांग्रेस द्वारा करी जाएगी। प्रदेश स्तर के ऊपर भी काफ़ी प्रोटेस्ट आपने कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट बोलियो जा रहा है एक नेशनल जो अपोजिशन का लीडर हैं राहुल गांधी का द्वारा तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी को ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों कौन आ रहे हो, क्या कारण है? जो सत्ता में होते हैं वो अपना काम करते हैं और जिनको विरोध के नाम पे विरोध करना है वो आरोप लगाते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। गए ना सुप्रीम कोर्ट में, SIR को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया कि नहीं ठहराया? आप बताइए, ठहराया कि नहीं ठहराया? तो वी आर डूइंग आवर वर्क। देश के अंदर जो वोटर लिस्ट ठीक होनी चाहिए, जो 100 प्रकार की अनियमितताएं थी उनको ठीक करने की दिशा में काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, पूरी गहराई से काम कर रहे हैं। इन्होंने तो राफेल के लिए भी इल्जाम लगाया था। तो ये सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध करते हैं। SIR के विषय में 0। ये 20 जगह कांग्रेस के जो नेता हैं वो कभी मोदी को चोर बता देते हैं, कभी किसी को बता देते हैं, रोज कोर्ट में जा जाके माफी मांगते हैं। बिना मुद्दों पे काम करने वाली पार्टी कांग्रेस हो गई, सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध करती है। बहुत स्पष्ट है। SIR में इन्होंने इतने इल्जाम लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? SIR इज राइट, होना चाहिए देश में। इलीगल कोई व्यक्ति रह रहा है तो क्या उसको देश से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? तो वही काम तो कर रहे हैं हम, और क्या कर। झलको